क्लासेस। मैं नरेंद्र वत्स आज आपके लिए लेकर आया हूँ 5 पॉइंट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10th चैप्टर 5 जिसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसका सॉल्यूशन हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड सम, जिसमें पूछा गया है। ध्यान से बिल्कुल अच्छे से हम करेंगे। आई होप सो आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। इसके 5 पार्ट्स हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? फर्स्ट टर्म आपको दी गई है A एंड कॉमन डिफरेंस D आपको दिया गया है। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म AP की बतानी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब किस वे से या कैसे इसे सोल्व करेंगे, इसके कई तरीके हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट लेट कर लेते हैं, जो जनरल टर्म हमारी होती है एपी की। लेट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी या ऑफ द एपी आप कह सकते हैं आर। क्या कंसीडर करेंगे हम? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म एपी की जो हम जनरल टर्म में कंसीडर करते हैं। इस तरीके से हम इसे करते हैं। तो हमें पता है कि ए हमें दिया गया है 10 और डी हमें दिया गया है 10। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ए हमें 10 दिया गया है, डी हमें 10 दिया गया है। तो हेंस हम कह सकते हैं द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी आर। इसमें हम ए और डी की वैल्यू पुट करते चलेंगे तो हमारी टर्म्स आ जाएंगी। लाइक ए की जगह पे 10, ए प्लस डी 10 प्लस 10। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं? 20। एंड ए प्लस 2d मीन्स, या पहले हम इसे ऐसा करते हैं, लगातार लिखते हुए चलते हैं। 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है? 10। एंड फोर्थ टर्म में हमारा क्या होगा? 10 प्लस 3 इंटू 10। ठीक है, इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या रहेगी? 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 2 इंटू 10 20, 10 प्लस 20 30 एंड 10 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40। एक तरीका हमारा ये है जिससे हम इस सम को सोल्व कर सकते हैं, या इसकी जगह पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो कैसे? और में अगर हम करेंगे तो वो कैसे करने वाले हैं? जैसे हमें पता है कि जो एपी होती है उसकी जो नेक्स्ट टर्म होती है वो प्रीसीडिंग टर्म या प्रीवियस टर्म जो होती है उसमें हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी बोलते हैं, वो ऐड करते हुए चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एपी आ जाती है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? दूसरे मेथड से। तो ये क्या रहेगा? द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी आर। जैसे फर्स्ट तो ए ही रहता है, फर्स्ट टर्म हमारी, क्योंकि 10 है। इसी में हमने ऐड करते जाना है। जैसे इसमें प्लस 10 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आया? 20। फिर हम क्या करेंगे? इसके अंदर फिर 10 ऐड करना है। यहां से हमने ये ऐड किया, यहाँ पे प्लस 10 फिर ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30। एंड फिर अनदर फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40।
हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 10, 20, 30 एंड 40। इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड सम का वो सोल्व होता है। आपको इन दोनों में से जो मेथड सही लगते हैं वो आप इसे कर सकते हैं। इसका एक जैसे हम इसे कैसे लिख सकते हैं ये मैंने आपको समझा दिया कि नेक्स्ट टर्म जो होती है वो प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर आती है। तो हम इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करिएगा। तो जैसे हम बात करें तो हमने बताया है कि नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म के अंदर क्या करने से आती है, कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर हमें मिलती है। तो इसको हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं या किस तरीके से हम लिख सकते हैं, जनरली अगर मैं बात करता हूं तो जैसे हमारी फर्स्ट टर्म होती है a, या इसे हम a1 भी लिख लेते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे a प्लस में d मीन्स a1 प्लस d। फिर अनदर हम क्या कर सकते हैं, ये a1 है, ये a2 है। अगर हम चार टर्म मानते हैं तो a1, a2, a3 एंड a4 यही होगी, क्योंकि हम जो नंबर्स होते हैं वो पैरों में लिखते हैं इसके। तो ये a1 प्लस डी, अनदर ये क्या होगी, a2 होगी, इसमें फिर d ऐड करना है तो a2 प्लस d, ये हमारी क्या होगी a3, तो यहाँ क्या हो जाएगा a3 प्लस d। इस तरीके से भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया था। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ, वही तरीका हमारा रहने वाला है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी है, -2, d की वैल्यू 0, a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। वही हमें फर्स्ट 4 टर्म बतानी है। तो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर, फर्स्ट टर्म हमारी क्या रहने वाली है -2, इसमें फिर हमने क्या करना है, 0 कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। -2 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -2 ही रहने वाला है। अनदर फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे 0, फिर -2, अनदर सो ऑन -2। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, आपकी फर्स्ट 4 टर्म क्या आ रही है, -2, -2, -2 एंड सो ऑन -2। इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनता है, ये कॉमन डिफरेंस हमने हटा देना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो यहाँ क्या आ रहा है, -2, -2, -2 एंड -2। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट करेंगे। यहाँ क्या करने वाले हैं, थर्ड पार्ट में चेक करिए, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। यहां भी हम क्या करने वाले हैं, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर, यहां पे a 4 है, ठीक है। सेकेंड टर्म में हमारा क्या करना है, हमने ऐड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है -3, तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है। सिमिलरली अनदर फिर -3 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 3 मतलब ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ साइन किसका है, माइनस का। जैसे आपको पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस। इस मेथड को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो -3 हम यहाँ करने वाले हैं, तो -2 आ गया, अनदर फिर -3, तो यहाँ पर -2 में -3 ऐड करोगे तो -5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4, 1, -2 एंड -5, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, मेथड मैं आपको कई तरीके से करा रहा हूं, बट अब जो सोल्व कर रहा हूं मैं एक ही तरीके से कर रहा हूं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रीसीडिंग जो टर्म होता है, प्रीवियस जो टर्म होती है, उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो हम फोर्थ पार्ट हम करते हैं। इसमें क्या है, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2। तो यहां पर क्या है, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। यहां पे वही सेम
the first 4 terms of the AP are, वही फर्स्ट टर्म -1 है, d 1/2 है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर 1/2 ऐड करना है, फिर जो नंबर आएगा उसमें फिर 1/2 ऐड करेंगे, -1 में 1/2 ऐड करते हैं, -1 + 1/2 तो -2 + 1/2 एलसीएम लेकर के हम सोल्व करेंगे इसे, तो माइनस का 1/2 आ रहा है हमारा, तो इट्स मीन्स हम यहाँ क्या कर सकते हैं, -1/2, -1/2 में फिर 1/2 ऐड करना है, तो यहाँ क्या आएगा 0, और 0 में फिर अगर हम ऐड करते हैं 1/2 तो क्या रहने वाला है 1/2, तो हेंस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है, ये हमें है -1, -1/2, 0 एंड 1/2, इट्स योर आंसर। अब इसी का 5th पार्ट हम यहाँ पे करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है -1.25 एंड d की वैल्यू अगर हम यहाँ चेक करें तो -0.25, हमें क्या करना है, वही सेम हमारा मेथड रहेगा, द फर्स्ट, इसको मैं एक फर्स्ट मेथड हमने जो कराया था उसी से कराऊंगा, लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द APR, आपको जो बेस्ट मेथड लगता है उसे आप यूज कर सकते हैं, क्या हम मान रहे हैं a + d, a + 2d एंड a + 3d। नाउ हम क्या करने वाले हैं, a का हमें पता है, वो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करने वाले हैं, अब सेकंड टर्म हम निकालेंगे, तो a प्लस क्या आ रही है d, a की वैल्यू -1.25 प्लस d है, d की वैल्यू क्या है, माइनस में 0.25, इट्स मीन्स अगर मैं यहां सोल्व करता हूं प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, इसे हम करेंगे तो ऐड करेंगे -1.50 एंड सिमिलरली हम निकालेंगे a + 2d, तो -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, इट्स मीन्स 0.25 माइनस में है, तो अगर हम इसे करें माइनस को बाहर निकालें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 2 को 0.25 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 0.50, इसे हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए, माइनस में आंसर आएगा कि प्लस में, तो माइनस, आई होप सो आएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा 1 - 1.75। इसी तरीके से हम देखते हैं तो a + 3d, a -1.25, 3d है, 3 इंटू 0.25 माइनस में रहेगा तो यहाँ पे 0.75, इसे हम फिर ऐड करते हैं क्योंकि दोनों जो नंबर्स हैं वो विद साइन माइनस के हैं, नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव, और ऐड इन्हें हम करेंगे तो यहाँ क्या आ रहे हैं 2.00, तो इट्स मीन्स जो हमने लेट कंसीडर की थी 4 टर्म, उन्हें हम कैसे कर सकते हैं, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द APR, जो हमने कंसीडर की थी फर्स्ट a जो है वो तो हमारी -1.25, a + d हमारी क्या आई है -1.50, a + 2d क्या आई है -1.75 एंड फोर्थ टर्म हमारी क्या आई है -2.00, इट्स मीन्स योर आंसर। ये हमने जो किया है वो सेकंड सम के 5 पार्ट्स आपको कराए हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3rd, इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है,
फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म। आपको पता होगा फर्स्ट टर्म क्या है, हमने बताया था फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए होती है। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको बताया था डी होता है, तो आपने ए बताना है और डी बताना है। अब ए और डी आपको बताया था, जब भी हम कोई एपी मानते हैं वो क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। इस तरीके से हम एपी मानते हैं। लेट अस कंसीडर, हमने बताया था। या इसी का दूसरा रूप अगर हम देखना चाहें, a1, a2, a3 एंड a4। हमने बताया था कि a1 ही क्या होता है, a होता है। तो हमें यहाँ पहले क्या बताना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स a बताना है। तो a क्या होगी, फर्स्ट टर्म। यहाँ पे a, यहाँ पे a, चेक करिए 3। और आपको याद होगा हमने इंट्रोडक्शन में कराया था कि जो कॉमन डिफरेंस होता है d, जिसका सिंबल हमने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था a2 माइनस a1। मीन्स सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपने सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो अगर मैं ये नंबर देखूं a1, a2, a3, a4, तो यहाँ सेकेंड टर्म कौन है, a2, और फर्स्ट टर्म कौन है, a1। तो इट्स मीन्स यहाँ a1 और a3 है एंड a2 हमारा 1 है। तो हमें क्या करना है, 1 में से 3 को माइनस करना है। a हमने बता दिया एंड d हम बताने वाले हैं, तो उसका फॉर्मूला हमने बताया a2 माइनस a1। तो इट्स मीन्स हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3। अब 1 में से 3 गया 2 होता है शायद, है ना, लेकिन कौन सा, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस, क्योंकि 3 के साथ जो नेगेटिव साइन दिया हुआ है लार्जेस्ट नंबर के साथ वो साइन आता है। तो 3 में से 1 गया 2, बट कौन सा 2, माइनस 2। क्लियर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए फर्स्ट टर्म ये हुई a1, a2, a3, a4। ऐसे आप रफली नोट डाउन कर सकते हैं, या 2-3 सम की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये आपको खुद ही याद हो जाएगा या रिमाइंड रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म a क्या है, -5 एंड कॉमन डिफरेंस जिसे हम d कहते हैं वो क्या कहेंगे, -a2 माइनस a1। वो फॉर्मूला आप नोट डाउन करिएगा और उसे ही यूज कीजिएगा। -1 फॉर्मूले में माइनस एंड a1 क्या है, -5। इसलिए दो साइन आउटसाइड और इनसाइड हो गए तो हम ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। तो -1 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, बताइए, आप बताइए, प्लस। तो -1 + 5 क्या हो रहा है, 4। इट्स योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स आल्सो करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो क्यों, हम जैसे जो क्रिएटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको हौसला मिलता है जब आप वीडियो को शेयर करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं और कमेंट्स करते रहते हैं, ताकि हम आगे आपके लिए वीडियो लेके आते रहें। तो कमेंट्स और शेयर भी करते रहिए साथ के साथ। अब थर्ड पार्ट है, तो हमारा फर्स्ट ए हमने निकालना है, फर्स्ट टर्म, तो क्या हुआ, 1/3। कॉमन डिफरेंस आपने निकालना है डी, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a2 माइनस a1। इट्स मीन्स d इज इक्वल टू a2 क्या है, 5/3 माइनस 1/3। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही रहेगा। तो 3 की टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 जा पे, और 1 की मल्टीप्लाई फिर आपने किससे करनी है, 5 से। सिमिलरली 1 पे आएगा एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, 4/3 सब्ट्रैक्ट करने पर। तो ये आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट है इसी सम का। यहाँ पे वही सेम ए आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो क्या आ रहा है आपको, 0.6। कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी कहते हैं, ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। इसके बाद हम इसे फाइंड आउट करेंगे। a2 क्या हुआ हमारा, 1.7 माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला एंड a1 0.6। इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, ठीक है। तो 1.1 इज योर आंसर। ये था आपका एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड और थर्ड सम।
एक फोर्थ सम हमारा रिमेनिंग रहता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सपोर्ट।